मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर क्यों दिया गया, आखिरी ओवर स्पिनर का क्यों रोक के बाबर आजम ने रखा हुआ था, इस हवाले से पाकिस्तान में और आलमी क्रिकेट में अभी तक डिबेट जारी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर बाबर आजम और मोहम्मद नवाज के हक में मैदान में आ गए हैं। मिकी आर्थर कहते हैं कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन किया और रविंद्र जडेजा को ऊपर के नंबरों पे बैटिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि मोहम्मद नवाज ने पहले 8वें ओवर और उसके बाद 10वें ओवर में जब 2 विकेटें हासिल की तो इंडियन टीम के पास ये कोई चारा नहीं था कि वो एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को मैदान में उतारते, ताकि नवाज एक एंड से राइट हैंडर्स की विकेटें ले रहे थे, तो नवाज को रोकने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। ऐसे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने भी अपनी हिकमत अमली बदली और रविंद्र जडेजा क्योंकि लेफ्ट हैंडर हैं उनके लिए उन्होंने 1 ओवर बचा लिया, जिसकी वजह से आखिर में बाबर आजम के पास नवाज को बॉलिंग देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भी ये डिसाइड करके बैठी थी कि अगर रविंद्र जडेजा बैटिंग पर ना आते और कोई लेफ्ट हैंडर बैटर ना होता तो नवाज ने इनिंग्स का 12वां ओवर भी करवाना था और मुमकिन है कि नवाज उस वक्त विकेटें भी ले लेते। लेकिन बाबर आजम ने रविंद्र जडेजा की मोहतात अंदाज में बैटिंग को देखते हुए उनका ओवर बचा लिया, ताकि नवाज एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के सामने जब आखिर में जाके बॉलिंग करेंगे तो प्रेशर में उनको विकेट मिल सकती है। और हम सब ने देखा कि आखिरी ओवर जब नवाज ने शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले रविंद्र जडेजा को बोल्ड किया, उसके बाद दानिश कार्तिक ने अगली गेंद पर सिंगल लिया, हार्दिक पांड्या ने तीसरी बॉल को जोर से हिट किया जो मिड ऑन पे बाबर आजम ने फील्ड की, और उसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर छक्का लगा के मैच भारत को जितवा दिया। लेकिन साबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर कहते हैं कि इसमें आप कप्तान बाबर आजम को ब्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई थी उस हिकमत अमली के जवाब में इंडियन टीम ने जो हिकमत अमली अपनाई थी वो ज़्यादा मुअस्सर साबित हुई, क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया कि नवाज राइट हैंडर्स की विकेटें ले रहा है तो इसलिए एक लेफ्ट हैंडर भेज दिया जाए। और जब लेफ्ट हैंडर मैदान में आया तो बाबर आजम ने नवाज का ओवर बचा लिया था। लेकिन बाद में बाबर उस हिसाब किताब में थोड़ा सा मुश्किल में फंस गए जब रविंद्र जडेजा विकेट पर तवील अरसा कयाम करते रहे और उन्होंने अपना विकेट नहीं दिया। ऐसे में बाबर आजम के पास और कोई चांस नहीं था कि वो नसीम शाह से भी उनका ओवर मुकम्मल करवाते और हारिस रऊफ को भी 19वां ओवर देते। और जब 20वां ओवर करवाने की बारी आई तो बाबर आजम के पास खुशदिल शाह की शक्ल में ऑप्शन मौजूद था। इफ्तिखार अहमद भी बॉलिंग अच्छी करवाते हैं, वो ऑप्शन भी मौजूद था, क्योंकि नवाज इससे पहले अच्छी बॉलिंग कर चुके थे और भारत के 2 टॉप बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेटें ले चुके थे। तो ऐसे में नवाज के ऊपर ही रिलाई करना बनता था और नवाज ने पाकिस्तान को और अपनी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर टीम को इस तरह के हालात में कई मैचेस जितवाए हैं। अलबत्ता हार्दिक पांड्या, क्योंकि उनका वो दिन अच्छा था, हार्दिक पांड्या ने इससे पहले बॉलिंग बहुत शानदार की और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को हार्दिक पांड्या के 4 ओवर से बहुत ज़्यादा डैमेज मिला। लेकिन बाद में जब बैटिंग पे हार्दिक पांड्या आए तो उन्होंने जिस तरीके से हारिस रऊफ के सामने बैटिंग की और आखिरी ओवर में वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे थे, उससे भारतीय टीम जब तक हार्दिक पांड्या विकेट पर खड़े थे फेवरेट की हैसियत से इस मैच को जारी रखे हुए थी। लेकिन बाबर आजम ने जो हिकमत अमली अपनाई थी उसके जवाब में जो इंडियन टीम की हिकमत अमली थी वो बहुत मौसर साबित थी और बहुत सारे लोग सरप्राइज भी हुए कि इतने क्रूशल मोमेंट के ऊपर रविंद्र जडेजा को बैटिंग पे ऊपर के नंबर पे भेज के जो बोल्ड डिसीजन लिया गया था। पहल तो ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी रविंद्र जडेजा की विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जडेजा ने अपना विकेट थ्रो नहीं किया और वो बहुत मोहतात अंदाज में बैटिंग करते रहे। इसके अलावा बाबर आजम की एक और हिकमत अमली भी इंडियन बल्लेबाजों ने नाकाम बनाई, वो था शादाब खान को विकेट ना मिलना और शाहनवाज धानी का भी विकेट लेस रहना। ऐसे में तमाम तर बोझ नसीम शाह और मोहम्मद नवाज पर आ गया था। शाहनवाज धानी ने आखिरी ओवर्स के अंदर बहुत शानदार बॉलिंग की और कोई बाउंड्री भी उनको नहीं लगी और उन्होंने तकरीबन 1-1 रन अपनी
ओवर की तमाम गेंदों पर दिया या किसी एक गेंद के ऊपर डबल भी हुआ, लेकिन शाहनवाज धानी ने बहुत कंट्रोल्ड बॉलिंग की, लेकिन उनसे जो विकेट की तवक्को थी वो इंडियन बैट्समैन ने उनकी वो तवक्को पूरी नहीं होने दी। इसी तरीके से शादाब खान ने भी बॉलिंग तो शानदार की और मैच को दिलचस्प बनाने में शादाब खान और शाहनवाज धानी के 4-4 ओवर्स का बहुत कलीदी किरदार था, क्योंकि दोनों ने इंडियन बैट्समैनों को खुलकर नहीं खेलने दिया। लेकिन दूसरी तरफ से इंडियंस भी इस हिकमत अमली पर थे कि अपना विकेट नहीं देना, विकेट बचा कर रखना है। विकेट अगर हाथ में होंगे तो वो ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने इस मैच में कामयाबी हासिल की।